नमस्कार। मैं पूजा शाह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दर्शकों आप सभी का आपके अपने बेहद ही चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। और मैं हूँ प्रिया और एक नई सुबह एक नई मुस्कान के साथ मैं भी यानी हम दोनों स्वागत करते हैं इस रविवार की सुबह बिहार बिहान कार्यक्रम में। रविवार की सुबह हमारी कोशिश होती है कि आपकी ये सुबह जो है ना बेहद खूबसूरत हो, मनोरंजन भरा हो। तो कुछ ऐसा ही मनोरंजन अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर के आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सस्पेंस बाकी है। क्यों पूजा? बिल्कुल सस्पेंस बाकी है और इसलिए भी बाकी है दर्शकों क्योंकि आप तो जानते ही हैं बिहार बिहान कार्यक्रम केवल एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं बल्कि बेहद ही ज्ञानवर्धक भी है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें, रोचक बातें हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं जिनसे कि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो। मनुष्य एक ऐसी प्राणी ही है जो कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहता है और इसी क्रम में हम बिहार बिहान कार्यक्रम में ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनके जीवन के बारे में जब हम जानते हैं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने का भी एक हमें संदेश प्राप्त होता है। और इसी क्रम में बिहार बिहान कार्यक्रम सुबह सवेरे सबसे पहले सेगमेंट में लेके आता है हम सभी के लिए आज का विचार। और इन विचारों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में निरंतरता के साथ आगे बढ़ने में हमें बहुत अधिक हौसला प्राप्त होता है। तो चलिए और वक्त न गवाते हुए दिखाते हैं क्या कुछ है हमारे पहले और सबसे बेहतरीन सेगमेंट आज का विचार में। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आज जो हमारे बीच हमारे कलाकार मौजूद हैं वो केवल संगीत से ही नहीं जुड़े बल्कि वो एयर फोर्स में भी हैं और एयर फोर्स में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हैं। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डीडी बिहार के बिहार बिहान इस कार्यक्रम को बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारी जितनी टेक्निकल टीम है और पूजा जी, प्रिया जी, वीरेंद्र राय जी जो बेंजू पर हैं, शत्रुघ्न कुमार जो ढोलक पर हैं, आप सभी लोगों को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हम लोग मिलकर एक टीम के साथ कुछ न कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से पूजा जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी की बिल्कुल मेरे ख्याल से माता का आवाहन जब कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ईश्वर की देवी हैं और उन्हीं के वजह से हम कुछ बोल पाते हैं, चल पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। राजेंद्र जी, ये तो आपने सही कहा क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो अगर पूजा अर्चना से की जाए तो वो बिल्कुल सफल हो जाता है। बिल्कुल सही आपने तो तारुफ करा ही दिया हमारे जो साज पर जो कलाकार हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को उनसे मिलवाना चाहूँगी मैं कि ढोलक पर हैं शत्रुघ्न कुमार जी और साथ ही साथ वीरेंद्र राय जी हैं बैंजो पर। जी हाँ, कहते हैं आवाज़ बग़ैर साज के अधूरी है और ये हमारे कार्यक्रम में हम बिल्कुल इसका समावेश लेकर के आए हैं। और जैसा कि राजेंद्र जी आपने कहा कि शुरुआत एक लोक भजन से जी और मैं जानना चाहूँगी जो भी, क्योंकि हर कुछ जो भी हैं आपके पास लोकगीतों में कुछ आप अनूठा लेकर के आए हैं जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। बहुत सारी जो इतिहास है उसके बारे में हम उतना कुछ शायद उतना डेप्थ में नहीं जान रहे। तो मैं चाहूँगी कि इस लोक भजन से पहले आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस विषय में बताएं। जी, सबसे पहले मैं पंचरा से शुरुआत करूँगा। वो पचरा नहीं है, पंचरा है। वहाँ पर चंद्रबिंदी दी जाती है, उसको पंचरा बोलते हैं। देवी जी के गीत हैं। पंचरा पहले जब खलिहान वगैरह में आपने देखा होगा तो 5 प्रकार के पंजे लगाकर जब दौरी नाधी जाती थी तो उससे भी बाहर के अंदर किया जाता है, एक साथ उसको जुटाया जाता था। और जो भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, ये तमाम भाषाएं अंगिका हैं। इसमें जो पंचरा के गायन की जो शैली थी, पंचरा में बेसिकली 5 रागों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिवरंजनी है, मियाँ मल्हार है, मालकौश है और साथ ही साथ
पचरा एक ऐसा है जिसमें करुण रस प्रधान गायकी होती है, क्योंकि माता जी को आह्वान करना है, उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है, सबमिट कर देना है। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि हर गांव में एक चौरा रहता था जहां नीम का पेड़ होता था, और बेसिकली नवरात्र के महीने में जाकर लोग मृदंग, पखावत, झांझ बजाकर नाचते गाते थे। कुछ लोगों के ऊपर देवी जी की सवारी भी आ जाती थी। तो वो पचरा मैं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, अरे मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, अरे मैया मोरी, सुना मैया मोरी, आवा मैया मोरी, अरे सुमिरी ले शारदा भवानी, नाऊ मैया कैसे बखानी, सुमिरी ले शारदा भवानी, नाऊ मैया कैसे बखानी। कोमल निमिया के पेड़वा के डलिया, ये लाल लाल अड़हुल से खिलतारी कलिया, अरे मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, सुना मैया मोरी, गावा मैया मोरी, अरे महिमा बाया गम पुराली, नाम मैया कैसे बखानी, सुमिरी ले शारदा भवानी, नाम मैया कैसे बखानी। सोने के खटोला पे रेशम के डोरिया, ये झूलता झूलता माई करे की लकरिया, अरे मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, सुना मैया मोरी, तो साचो मैया मोरी, अरे अमर बरौर कहानी, नाम मैया कैसे बखानी, सुमिरी ले शारदा भवानी, नाम मैया कैसे बखानी, सुमिरी ले शारदा भवानी, नाम मैया कैसे बखानी, सुमिरी ले शारदा भवानी, नाम मैया कैसे बखानी, कैसे बखानी। हैं। अभी जैसे कि आपने पचरा सुनाया, बहुत सारे लोक संगीत हैं जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती सी जा रही है, तो कुछ ऐसा ही चाहूँगी कि आप ज़रूर सुनाएं हमारे इस कार्यक्रम में। जी जरूर। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक शिव नारायणी की गायकी होती है। पहले शिव नारायणी की गायकी केवल निर्गुण में ही उसका उपयोग होता था। अब श्रृंगार में भी बहुत सारे कलाकारों ने उसमें गाना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार से शिव नारायणी के ही पैरेलल एक विधा है चनैनी। ये एक चंद्रायन करके एक लोक कथा है, लिखी गई है, जिसको लोरिकी जो यहाँ बोलते हैं आल्हा लोरिकी की तरह गाते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरह होता नहीं है। वो पृथ्वीराज रासो और वर्ण रत्नाकर में भी चंद्रायन के विषय में बताया गया है। उसका मूल उद्देश्य है कि शत्रु का संहार करना, शांति की स्थापना करना, ये संदेश देता है। तो चनैनी की एक उठान होती है, जब लोग गाते थे पहले, तो बाद में एक गीत ऐसा सुनाते थे जो थोड़ा सा अच्छा हो, जिसमें तड़का भी हो, लोगों को अच्छा भी लगे, क्योंकि लोग वीर रस प्रधान बातों को सुन सुनकर लोगों का एक ओजस्वी प्रकार की उनकी प्रकृति हो जाती थी। मतलब तो वो गीत घरेलू बातों से जी, रिलेटेड। तो वो हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सासू हमके अलगार कैली,
बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा अपना सहाय दुख राजा तोहरे घर के आव जल्दी घर ना त मर जाए भर के क्या बात है। क्या बात है। अपना सहाय दुख राजा तोहरे घर के आव जल्दी घर ना त मर जाए भर के प्रिया जी आगे कहत रही बुढ़ाऊ बाबा मरलास रे हमके खींच खींच सोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो हसुर और देवरा मिलके दिहले जोर पटका पहले की दम दम बिगाड़ दे बना कसा ये भसुर और देवरा मिलके दिहले रोज पटका पहले की दम दम बिगाड़ दे बना कसा और का होला सासू जी के कहला पे ससुर मारले चमेटा मोर बलमुआ हो मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे सासू हमके अलगा कैली और बटली थरिया लोटा मोर बलमुआ हो मोर बलमुआ हो तुमर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा मोर बलमुआ हो ननदी मारे नोच नोच झोटा क्या बात है, बेहद ही मज़ेदार मैं कहूँगी, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत, उम्मीद है कि बहुत, हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इसके मायने ऐसे हैं। हर एक घर परिवार की कथा है और पारंपरिक है पूरी रूप से। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ राजेंद्र जी। लेकिन जी पूजा, बिल्कुल प्रिया। ये जो परंपरा में ये जो नोक झोंक की जो बात हुई कि इस तरीके से होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदला है। जी बिल्कुल बदला है, और मैं पारंपरिक बातों पे ही आ रही थी, लेकिन राजेंद्र जी के जीवन से जुड़ी, चूंकि आप लोक संगीत गाते हैं और आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एयरफोर्स में, पढ़ाई लिखाई का भी बहुत वक्त आपको देना पड़ता होगा उस ज़माने में भी जब आप बच्चे रहे होंगे। मगर मैंने सुना है कि आपने अपने घर से ही ये जो लोक संगीत की विधा है ये प्राप्त की, शुरुआत की। तो आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ माहौल रहा और किस तरीके से आपके भीतर भी ये ललक आई कि लोक संगीत को मुझे आगे लेकर के चलना है। ऐसा है कि पूजा जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ। पिताजी मेरे आल्हा गाते थे तो हमें बड़ी ललक थी चीज़ों को जानने के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे गांव के बगल में एक नदी है। जब मैंने नौआ झाकड़ नाम की एक विधा का नाम सुना तो मैंने सोचा ये नौआ झाकड़ होता क्या है जी। तो नदी पार करके मैं एक 90 साल के वृद्ध से, जो जाति के नाई थे, क्योंकि नौआ झाकड़ जो शब्द है वहीं से निकला है, मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी। तो नौआ झाकड़ कहा ही जाता है। मैं उनसे जाकर वो विधा सीखा था। तो मैं तब से संकलित कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों को या आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि
ये होता था वो होता था आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में। तो इस तरह बहुत सारा प्रयास करके संकलित करके रखा था, आज वो चीज़ें काम आ रही हैं। सबसे समझ बड़ी आई। बात है कि आप जिस पद पर हैं एयरफोर्स में, और एक वरिष्ठ पद पे होने के बावजूद भी इन सारी बातों को सोचना और समय निकाल करके संजोना की आने वाली पीढ़ी जी। उसे देख पाए और उसके ओरिजिनल ट्यून को जी सुन पाए, क्योंकि जी। उसको अभी के दौर में क्या है कि कैसेट निकल रहे हैं, गाने ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि उसको बिल्कुल कहते हैं ना कि खिचड़ी उसकी बना दी है, ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसे में आप इसे संकलित कर रहे हैं, और साथ ही ये जो नौवा झाकड़ जो आपने कहा वो मैं सुनाऊंगा। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसी ही बहुत सारी पारंपरिक धुन है जिनसे हम अभी भी अनभिज्ञ हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ आगे प्रस्तुत कर रहे जी, हैं? मैं ये प्रस्तुत करना चाहता, ये गीत है कोल्हुआई बोलते हैं। जी जी कोल्हू शब्द से बना हुआ है कोल्हुआई। जी कोल्हुआई गीत ऐसा होता है कि जब सुबह पहले गांव में गन्ना जब पेरा जाता था तो 3-4 बजे लोग उठ जाते थे, बैल को हाँकते हुए गन्ना पेरा जाता था, तो उसमें नींद बड़ी आती थी और चलने में थकान होती थी, तो गुनगुनाते थे। अपने भोजपुरी लोक संस्कृति में बहुत सारे गीत ऐसे हैं। लोक संस्कृति जो है, लोकगीत जो है, लोक जीवन की आचार संहिता है, हर जगह वो उस जुड़ा रहता है। तो गुनगुनाते रहते थे कि नींद भी ना लगे, और वो सोलो सॉन्ग्स हुआ करते थे, बस बहुत से, जैसे जंसार है ये सोलो सॉन्ग है, और कोई इंस्ट्रूमेंट होता नहीं था, तो वो लोग वो धुन को गाते थे। वो धुन हमने पकड़ी, और इसमें एक तोता होता है, एक कोयल होती है, दोनों कहीं पिकनिक मनाने गए, अलग अलग जगह से गए थे, तो मिलते हैं, तो तोते को कोयल ने कहा कि मेरे यहाँ चलो। तो तोते ने कहा आपके यहाँ होता क्या है? तो बोले हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाद में जब वो लेकर आती है तो एक बहेलिया था, जैसे वो गेहूं की बाल काटने चला तो गुलेल से मार दिया और तोता मर जाता है। फिर कोयल चीता बना के उसको जलाती है, उसके साथ जल जाती थी क्योंकि उसी के बुलाने पर आया था। इतनी बड़ी संवेदना है। मैं इतिहास आपको इसलिए बताया कि लंबा है गीत, इसलिए एक ही दो अंतरिम में इसको खत्म करूंगा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आइए, इसकी धुन मुख्य रूप से देखेंगे। और सूतल सुगानावा के कोई लर जागावई हो, चलिना सुगनवा हमारा देश हो रामा। तोता बोलता है तहरा के जैसे चल भाई कोई लरी, अरे रामा कोई लरी चिरैया हो, कवना कवना फल खाब हो रामा। कोयल बोलती है अरे आम खूब फरेला महुआ हो, महुआ रस टपकै हो, झोपे झोपे फरेला अनार हो रामा। तो जब जाता है वो, कहानी बता के फिर लास्ट में आता हूँ, जब जाता है तोता तो देखता है वहाँ कि एक गेहूं का खेत है, उसमें से गेहूं जब तोड़ लेता है तो वहाँ का जो रखवाला है वो गुलेल से मारता है, तोता मर जाता है। तो कोयल के पास तमाम चिड़िया आती हैं, कैसे इसको जलाओगे? तो कोयल से पूछती हैं चिड़िया, ए कहवा तू पैपू कोयल चानना, अरे रामा चानना लकड़िया हो, कहवा घिउआ आग हो रामा। ए नदिया किनारे कोयल चितावा, अरे रामा चितावा बनावे हो, जरला सुगनवा ऐसन मीत
रही सुगना मीत हो रामा सूतल सुगना के कोई लर जगावे हो चलना सुगना हमरा देश हो रामा चलना सुगना हमरा देश हो रामा चलना सुगना हमरा देश हो रामा। क्या बात है, बहुत खूब। जैसा कि कहा था राजेंद्र जी ने कि सोलो गाने वाला ये गीत और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुति, कितनी मार्मिक बातें हैं इसके भीतर छुपी हुई जो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें समझने की इस युग में भी, इस पीढ़ी में भी बहुत ज़रूरत है। और पहले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं वो काम उतना बेहतर हो पाए इसके लिए संगीत से बेहतर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और संगीत वो माध्यम की जो हमें एक नई एनर्जी देती है और एनर्जी के साथ हम और बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। तो यही है हमारा लोक संगीत और ख़ास तौर पे भोजपुरी। जी चूँकि आप सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि 11 भाषाएं जी आपको पता है। जी जी आप भारत की ही अगर बात करें तो आप गुजराती, मराठी और जी। न जाने और कितनी सारी भाषाएं गुजराती, हैं। मराठी, पंजाबी, हाँ हाँ भोजपुरी, अवधी और ये क्या बोलते हैं, स्पेनिश, इटालियन, रशियन, इंग्लिश, ये तमाम भाषाएं हमने जहाँ गया, जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ की भाषा हमने सीख लिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि इसके साथ ही साथ संगीत के लिए एक पूरा समय देना पड़ता है। जी जी, तो बिल्कुल आपने सही ये कहा। संगीत को पूरा समय देते हुए और यूं कहूँ तो कि संगीत हर काम में लेकर के चलते हुए, जी जी तो तभी जाकर के ये संकलन आपने बना पाया। जी, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे और थे, लोगों ने कहा कि भाई कोचिंग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, कम भाषाएं आती हैं, लेकिन आदमी की जिस चीज़ में रुचि होती है संतुष्टि उसको वहीं से मिलती है। कहीं ना कहीं से आप निकाल ही जी, लेते हैं। जी, समय निकालना पड़ता है। कभी कभी रात को, जैसे मैं साहित्यकार भी हूँ, मैं हिंदी में लिखता भी हूँ, कब सम्मेलनों में भी जाता हूँ, तो जैसे 1 बजे कोई थॉट आ गए, उठ कर तुरंत लिखना पड़ता है क्योंकि कहीं भूल न जाएं। जी जी। वाह। तो जब तक कोई भी चीज़ आप, जैसे आपको कुछ करना है तो आपका पैशन होना, वही Passion खाइए, वही पीजिए, वही सोइए, उसी के विषय में ड्रीम करिए, तभी आप कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। नहीं तो जिस दिन आपको लगा कि ये ख़त्म, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। कहते जिस हैं दिन कि- ये शत्रुघ्न समझ लेंगे कि हम ढोलक के सारे ताल जान गए, अब रियाज करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन समझिए नीचे खत्म। जाना शुरू, इनका जी, जी। ग्राफ नीचे चला जाएगा। और संगीत वो नशा है जिस नशे को मतलब जी। जिसको लत लग जी। गई वो जीते जिंदगी कभी छोड़ नहीं पाता जी, है। जी, ये भी जी। सही है। जी। तो अभी आपने अब मैं आप लोगों को कजली सुनाऊंगा और अच्छा। मल्हार और हिडोला। बिल्कुल जी। मैं आपको ब्रज का एक मल्हार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक मुखड़ा अंतरा और एक अपने यहाँ की कजरी। कजरी 14 प्रकार की होती है। एक कजली नाम की लड़की थी मिर्जापुर में, वो गई थी पानी भरने के लिए, गुनगुनाई थी, तो वहाँ से कजरी निकली। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक राजा थे, वो चूँकि कजली थी, सांवली थी, राजा उसके पति ने छोड़ दिया था, तो उसके वियोग में जो धुन गुनगुनाई वो धुन अमर हो गई। मिर्जापुर से चल के लखनऊ में ये कजली बनारस में आई, ठुमरी में लोगों ने इसका बहुत सारा प्रयोग इस्तेमाल किया। किया। फिर हमारे पटना और भोजपुर क्षेत्र में कजरी वास्तव में निकली। कजरी अधर बंद बिना मात्रा की मातृक्षण, शीशा पलट, शब्द बंद, शब्द शोकन, चौलरिया, गौ बंद, नाल बंद, घड़ा बंद, कयम बंद, झालरिया, हलक बंद, ककारा कैद, ककारा चौंक, ये 14 प्रकार की कजरी होती है। और हिडोला और मल्हार वो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे भोजपुरी के दर्शक कुछ दूसरी धुनों को भी जाने, तो मैं आपको एक मल्हार सुनाऊंगा और एक बिल्कुल। कजरी जी सुनाऊंगा। जरूर, बिल्कुल। तो मल्हार सुनते हैं। ये 14वीं 15वीं शताब्दी में ये जो मियाँ मल्हार राग है उससे संबंधित नहीं है, उसका थोड़ा पुट है, जिसको मियाँ मल्हार वहाँ से आगरा से निकला था और वहीं से ही तबले की खोज उसी ज़माने में हुई थी। जी जी। तो धमार जो बजता है वो धमार राग वहीं से आई, तो धमार कजरी में भी आता है और फाग में भी बजता है धमार। तो ये मल्हार है, ब्रज का मल्हार। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी,
मनवा में पूरन मासी अबले ना आयो रो मेरो साजना क्या बात। बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अबले ना आयो रो मेरो साजना री बहना। प्रिया जी कहते हैं, ए तहरा सुनाई कल के सपना सुनी है सखी हमारी। चढ़ के पिया हमके बुलावे ऊपर गगन अटारी। ये श्याम रंग में दहिया रांगल हो, श्याम रंग में दहिया रांगल जब रैन भइल रत्नारी रे बहना हिचकी रही रही के आवे तनमन की सुध बिसरावे अबले ना आयो रे मेरो साजना रे बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अबले ना आयो रे मेरो साजना रे बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अखियां है प्यासी। ये ब्रज का मल्हार है जी जो बहुत पहले लोग गाते थे 15वीं शताब्दी में इस तरह की धुन गाते हैं। अब तो नई धुनों को लोग एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कजरी में भी अपने यहाँ जैसे जैसन देखले बानी ऐसन धनिया मोर बाणी, इसमें जी, भी जी। कजरी का पुट है। और कौने बदरा से कजरा चुरैलू, इसमें भी लास्ट में कजरी का पुट है जो उस गीत को अच्छा कर देता है। उसी प्रकार से ये कजरी है। आप लोगों को कजरी में देशज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हरे रामा, रे रामा, जी, जी, जी। हो, सजनवा, बलमुआ, इस तरह के बहुत सारे देशज शब्दों का प्रयोग करके कजरी बताते हैं। जैसे अब कजरी का एक भाव थोड़े में आप समझें उसको। जी और कागा बोल बालमू हो, कागा बोल बालमू मुड़े रवा पे कागा बोल बालमू रिम झिम बरसे बदरवा मुड़े रवा पे कागा बोल बालमू रिम झिम बरसे बदरवा मुड़े रवा पे कागा बोल बालमू। ए, लागत कि राजा जी हमारे घर आई है। प्रीतिया के पाली से हमें जुड़वई है। इसको शीशा पलट कजरी बोलते हैं। जी तो रिफ्लेक्ट करके जैसे शीशा में अपने आप को देखते हैं, उधर से जब आता है रिफ्लेक्शन, तो जहाँ से आप शुरू करेंगे फिर क्रॉस लाइन जाकर फिर वहाँ से लाएंगे। तो कोई कभी कंटेंट के आधार पर गीत बनाए गए, कभी चलन के आधार पर जी। गीत बनाए गए। हे कागा बोल बालमू हो, कागा बोल बालमू मुड़े रावा पे कागा बोल बालमू सगुन मनाई बधैया चरावा मुड़े रावा पे कागा बोल बालमू सगुन मनाई बधैया चरावा मुड़े रावा पे कागा बोल बालमू सगुन मनाई बधैया चरावा मुड़े रावा पे कागा बोल बालमू।
वो 14 रूप आपने बताए और कभी 2 ऐसा आपने मौका सुनाया मिले जी जहाँ बताने को मिले। जी, जी, समय जी। कम रहता है इसलिए, नहीं तो मैं जी, मगर बहुत कम समय में संक्षेप में आपने बहुत सारी बातें रखी हमारे दर्शकों के बीच में। बात हो रही थी कहीं ना कहीं निराई और बुराई की, जो एक ऐसी शैली है कहीं ना कहीं ये भी विलुप्त होती नज़र आ रही है। बहुत लोग अभी भी अनजान हैं इस शैली से, इस गायन से। तो मैं चाहूँगी कि कुछ अगर इस गायन शैली में भी अगर कुछ है आपके पास, बिल्कुल और इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन संकलन जब है तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर अभी आने वाली हैं। और हमारे किसान भाई जब निराई गुड़ाई करते हैं और खर पर पतवार को जब हटाते हैं ताकि फसल बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, तो मतलब ये मुझे लगता है कि अभी की जो जनरेशन है इसके बारे में शायद नाम भी नहीं सुना होगा, इस लोकगीत के बारे में। लेकिन हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है कि जो आपने नहीं सुना या जिस विषय में आप नहीं जानते वो हम ज़रूर लेकर के आए अपने कार्यक्रम में। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। निराई और गुड़ाई के जो गीत हैं, लोकगीतों के कई प्रकार होते हैं। जो रीत प्रधान होते हैं, बिल्कुल। उत्सव प्रधान होते हैं, समय के अनुसार गाए जाते हैं। तो जब ये निराई गुड़ाई का गीत है जो ये श्रम गीत में आता है, बिल्कुल। तो श्रम गीत में होता क्या है कि जब कोई आदमी परिश्रम करता है तो थक जाता है जल्दी, और जब कई लोग मिलकर जो है एक साथ श्रम करते हैं और उसमें गीत संगीत चलता रहे तो लोगों को एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि चैता और फगुआ ये 2 ऐसी विधाएं हैं जो विश्व के सबसे बड़े कोरस हैं। मतलब हमने आगे से ये चैता गाया तो करोड़ों आदमी खड़े हैं, सब लोग पीछे से गा सकते हैं हैं। ज़रूर। इससे बड़ा कोरस संसार में कोई नहीं है। उसी प्रकार से ये निराई गीत सोलो भी है और कोरस भी है। इसमें एक औरत गाती है, पीछे से लोग गाते हैं, या अकेली गा सकती है। तो आइए आपको एक निराई गीत सुनाते हैं। और का गावा बोले लाई का बोली हो, हमारे नई घरवा का गावा बोले लाई का बोली हो, हमारे नई घरवा। गावा बोले लाई का बोली हो, हमारे नई घरवा। काहो तू कागा बोले लाई का बोली हो, ए काहो तू कागा बोले लाई का बोली हो, अरे पियावा खबरिया लेके आवा हो, हमरे नई घरवा। कागावा बोले लाई का बोली हो, हमरे नई घरवा।
क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब। ये धुन कहीं ना कहीं प्रिया हम सभी सुनते हैं, लेकिन पता नहीं था आज भी कि ये एक ऐसी धुन है निराई, जो निराई की बिल्कुल। धुन है। बिरहा जी, में हमने बिल्कुल, सुना है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। विरह में आप धुन इसको सुनते हैं और बहुत सारी जो जैसे विरह माने बिना राह की चीज, जिसकी कोई राह नहीं। संसार का कोई भी गीत चाहे इंग्लिश में आप गाएंगे वो विरह में आ जाएगा, जी, बिल्कुल उसमें वो कोई राह नहीं निश्चित होती है। अच्छा, आपके पिताजी खुद एक गायक थे जी और उनकी एक खुद की एक पहचान थी। जी। चाहूंगी थोड़ा सा उनके बारे में जरूर हमारे बताएं। पिताजी आल्हा के गायक थे। आल्हा, फगुआ, फाग, ये जो होता है गांव में, उसके गायक थे और बहुत फेमस थे। उनको उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत भी उनको किया गया था। तो आल्हा तो 10वीं शताब्दी में लिखा गया। बेसिकली ये बुंदेलखंड से इसका जन्म हुआ और ये पृथ्वीराज रासो में है और इसको जगनिक ने लिखा था। तो उसमें पिताजी हमारे बेसिकली माड़ोगढ़ की लड़ाई, इंदल हड़न, तीज कजरिया, ये सब होता है, आल्हा का विवाह, उदल का विवाह, ये सारी 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इन 52 लड़ाइयों में छोटी बड़ी मिला के आल्हा उदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनके विषय में अतिशयोक्त में बहुत सारी चीज़ें कह के किया। तो पिताजी वो गाते थे और कभी कभी अपने साथ में जैसे ले जाते थे, तो हमारी रुचि धीरे धीरे उससे हुई। बिल्कुल। लेकिन तब मैं बहुत ध्यान नहीं देता था। सब लोग बोलते थे अभी पढ़ाई करो, इसमें कोई कुछ रखा लेकिन वो नहीं। लौ तो जग चुकी थी, वही लग जी, चुकी थी, तो जी, कहीं ना कहीं वही आज चिंगारी जो है वो आग बन के भड़की है और जी। इतना बेहतरीन संकलन है। आगे क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं आगे आपको नौवा झाकड़ सुनाना चाहता हूँ। ये विधा एकदम से विलुप्त हो गई है। जी, जी। बहुत सारे कलाकार या बहुत सारे लोग जो बहुत पुराने होंगे वो शायद बता पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी विधाएं जैसे समय के साथ लुप्त होती चली जा रही हैं। वैज्ञानिक युग आता जा रहा है। बहुत सारे गीत जो पहले गाए जाते थे इस वैज्ञानिक युग में। राजेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि हमारे पास समय कम है, बस आप मुखड़ा एक सुना दें। बस मुखड़ा है, बस। तो नव झाकड़ का मुखड़ा देख लीजिए। अरे तनी देखी पतहिया के पीठी पे लिए जायो कर, बूढ़ी महतारी चलई भुइया भुइया कर, बूढ़ी महतारी चलई भुइया भुइया। तनी देखी पतहिया के पीठी पे लिए जायो कर, बूढ़ी महतारी चलई भुइया भुइया कर, बूढ़ी महतारी चलई डॉक्टर राजेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने कीमती वक्त दिया और सबसे बड़ी बात कि आपने उन लोकगीतों को सुनाया जो कि आमूमन अभी सुनने को नहीं मिलता। बहुत सारे कलाकार हैं और संकलन की जहाँ तक बात करें, आने वाली पीढ़ी को ये सब कुछ मिलने वाला है। और जैसा कि आपने बताया कि आप उसे बतौर विकिपीडिया पे भी आप डालेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जैसे नौवा झाकड़ आपने जो सुनाया, उसके अलावा भी जितने भी जो लोक गीत आपने सुनाई, कि आने वाली पीढ़ी और साथ ही साथ अभी की जो पीढ़ी है वो भी बहुत लाभान्वित होंगे जी। बहुत। और करना है तो हाँ। प्रिया जी, पूजा जी, आपको कम से कम 10 सीरीज के मेरे कार्यक्रम आप करेंगे जी जरूर जरूर इसमें जरूर। बिहार बिहान में, तब मैं कुछ कंप्लीट कर पाऊंगा। जी। जी जी जरूर। हमारे हालांकि इतना ज्ञान जो कि आज आपने दिया और इतनी खूबसूरत आपने गायकी सुनाई, इससे मुझे पता है कि हमारे जो दर्शक है बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ शत्रुघ्न कुमार जी का ढोलक पर और वीरेंद्र राय जी का बैंजो पर भी इतनी खूबसूरत संगीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को, दर्शकों को, श्रोताओं को, हमारी टेक्निकल टीम को सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। कभी वक्त मिलेगा, फिर कभी आप अवसर देंगे तो जी जी, जरूर बहुत आएंगे। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये हमारा अंक आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे पते पर। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिख भेजिएगा हमारे पते पर, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर बना सकें। क्यों